So let's read. First of all, we will start with the heading. Read the letter written by Miss Jerusha about Akka Judy, an orphan brought up in an asylum. कहता है ये लेटर क्या है, मिस जेरूशा अबॉट अक्का जूडी द्वारा लिखा गया है एन ऑर्फैन गर्ल. ऑर्फैन क्या होता है? पर्सन हुज पेरेंट्स हैज़ डाइड इज कॉल्ड ऑर्फैन, जिसके माँ बाप नहीं होते. ठीक है. ब्रॉट अप इन एन असाइलम, जिसको एक असाइलम में, असाइलम क्या होता है? अ प्लेस वेयर द पर्सन हु आर नॉट मेंटली फिट आर केप्ट. ठीक है. तो वहाँ पे उसको बड़ा किया गया बाय अ काइंड ट्रस्टी, एक काइंड ट्रस्टी के द्वारा. Who has paid expenses for her college education? जिसने कि उसके कॉलेज के एजुकेशन के सारे क्या है खर्चे दिए, कॉलेज एक्सपेंसेस फिल किए. एंड whom she recognizes as one of having long legs, जिसको वो कैसे पहचानती है? जैसे हम किसी पर्सन की पहचान रख लेते हैं ना कि वो पर्सन ऐसा है, वो पर्सन ऐसा है. ठीक है. किसी की चेहरा कैसा होता है, किसी की आंखें, किसी के लंबे बाल. तो उसने उसकी कैसी पहचान रखी थी? उसकी लंबी टांगों से, हैविंग लॉन्ग लेग्स. शी इज़ वन वंस टू विजिट टू लोक विलो फार्म. कहते एक बार क्या हुआ, तो वो एक लोक विलो फार्म जाती है. एंड द लेटर गिव्स हर फर्स्ट इम्प्रेशन अबाउट द प्लेस. तो ये जो लेटर है उसका उस प्लेस के बारे में फर्स्ट इंप्रेशन है. कैसे होता है ना, किसी चीज़ को देख के हमारे मन में सबसे पहला एक्सप्रेशन क्या निकलता है, वो एक्सप्रेशन है उसका. दिस लेटर हैज़ बीन पिक्ड अप फ्रॉम द बुक डैडी लॉन्ग लेग्स बाय जीन वेबस्टर. तो जो पूरी बुक है, पूरी बुक में से ये एक एक्सट्रैक्ट है, ये जो लेटर है. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. डियरेस्ट डैडी लॉन्ग लेग्स, आई हैव जस्ट कम. मैं अभी अभी आई हूँ. एंड आई एम नॉट अनपैक्ड, और मैंने अभी अनपैक्ड भी नहीं किया, मतलब अपना सामान भी नहीं निकाला. बट आई कांट वेट टू टेल यू हाउ मच आई लाइक फार्म्स. पर मैं वेट नहीं कर सकती आपको बताने के लिए कि मुझे फार्म कितना पसंद आया. द हाउस इज स्क्वेयर लाइक दिस. कहता जो हाउस है ना बिल्कुल स्क्वेयर है. एंड ओल्ड, बड़ा पुराना सा. 100 years और सो, ऐसा लगता है कि ये 100 साल पुराना है. इट हैज़ अ वरांडा ऑन द साइड. कहते हैं इसकी एक साइड पे क्या है? वरांडा. विच आई कांट ड्रा, जो मैं ड्रा नहीं कर सकती. एंड अ स्वीट पोर्च इन फ्रंट, और एक क्या है, बड़ा प्यारा सा बरामदा है वहाँ पे सामने. द पिक्चर रियली डजंट डू इट जस्टिस. कहता है जो मैंने पिक्चर यहाँ पे ड्रॉ की है ना, ये वाली पिक्चर, ये जस्टिस नहीं करती. ठीक है. कि जो चीज़ एक्चुअली में ये जो फार्म जैसा है ना, ये पिक्चर जस्टिस नहीं करती. ठीक है. दो थिंग दैट लुक लाइक फैदर डस्टर. कहता है जो चीज़ें ना ऐसा लगता है कि जैसे फैदर डस्टर से हो ना. एंड लाइक फैदर डस्टर्स आर मैपल ट्रीज. जो मैपल के पेड़ है ना, वो ऐसे लगता है जैसे फैदर डस्टर्स हों. एंड द प्रिकली वंस, प्रिकली क्या होता है? रेडी टू टेक ऑफेंस, मतलब जो शरारत करने के लिए ना, करने के लिए, गड़बड़ करने के लिए तैयार हो. एंड द प्रिकली वंस दैट बॉर्डर द ड्राइव आर मरमरिंग पाइन्स. कहते हैं वो क्या है? जैसे वो जिसको कहते हैं चीड़ का पेड़. पाइन्स कौन सा पेड़ होता है? चीड़ का. कहते हैं मरमरिंग कहता है बड़बड़ाना, जब पेड़ हिलते हैं तो उसने ये वर्ड यूज़ किया मरमरिंग. एंड द हेमलॉक, हेमलॉक क्या एक बहुत ही जहरीला पेड़ होता है. ठीक है. इट स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ ए हिल. ये कहाँ पे है? हिल के, पहाड़ी के ऊपर. एंड लुक्स वे ऑफ ओवर माइल्स ऑफ ग्रीन मिडोज टू अनदर लाइन्स ऑफ हिल. और ये वेज ऑफ, लुक्स ऑफ ये जो है वर्ब लुक के साथ जब ऑफ वर्ड प्रपोजिशन लग जाती है, इसका मतलब होता है बंद कर देना दरवाज़ा. ठीक है. रास्ता बंद कर देना. तो ये क्या करता है? ग्रीन हरे मैदान है जो दूसरी पहाड़ी पर है, उसके लिए ये रास्ता बंद कर देते हैं. जो उसकी सीनरी है वो उसको एक्सप्लेन कर रही है. दैट इज़ द वे कनेक्टिकट गोज. कहता ये जो रास्ता है ना, कनेक्टिकट मतलब अपॉन अ लॉन्ग रिवर, मतलब जो लंबी नदी है ना उसके ऊपर. ठीक है. इन अ सीरीज ऑफ मर्सल वेव्स. तो कहता है एक सीरीज़ में मर्सलिस वेव्स है, लहरें हैं, वो जाती हैं. एंड द लोक विलो फार्म इज़ जस्ट ऑन द क्रेस्ट ऑफ वन वेव. कहता क्रेस्ट कहता टॉप, और ये जो लोक विलो फार्म है एक लहर के ऊपर, जो वहाँ पे जाके उसकी
सिचुएशन है, मतलब सॉरी सिचुएशन कह रही हूँ मैं, वहाँ पे जाके स्थित है, ये सिचुएटेड है। द बार्न्स यूज टू बी अक्रॉस द रोड। बार्न्स मीन्स अ बिल्डिंग इन विच ग्रेन्स आर स्टोर्ड। ठीक है, एक ऐसी बिल्डिंग जहाँ पे जो अनाज है वो स्टोर किया जाता है। यूज टू बी अक्रॉस द रोड, कहते हैं वो रोड को पार करके पार करके है वो बिल्डिंग्स। दे आर ऑब्स्ट्रक्टेड मतलब ब्लॉक कर देना, बंद कर देना द व्यू। वो जो ये जो बांस है ना, बिल्डिंग है जहाँ पे अनाज रखा जाता है, ये बंद कर देते हैं उस व्यू को। बट अ काइंड ऑफ फ्लैश लाइटनिंग केम फ्रॉम हेवन एंड बर्न दैम। कहते हैं पर एक चमक आती है बिजली से जो सब कुछ जला देती है, मतलब उससे सब कुछ सारा व्यू क्लियर हो जाता है। द पीपल आर मिस्टर एंड मिसिज सैम्पल। कहते हैं जो लोग हैं ना यहाँ पे जिसके पास रह रही हूँ वो कौन है, मिस्टर एंड मिसिज सैम्पल एंड अ हायर्ड गर्ल। हायर्ड मतलब एम्प्लॉयड, ठीक है, एंड 2 हायर्ड मैन, और 2 मैन हैं वो हायर किए हुए हैं, दो मैन भी एम्प्लॉय हैं, मतलब एक गर्ल और 2 मैन वो एम्प्लॉयड हैं यहाँ पे। द हायर्ड पीपल ईट इन द किचन एंड द सैम्पल्स एंड माई सेल्फ इन द डाइनिंग रूम। कहते हैं जो हायर पीपल हैं वो क्या करते हैं, वो किचन में खाना खाते हैं, और मैं और जो सैम्पल्स हैं मिस्टर एंड मिसिज सैम्पल, वो हम क्या कहाँ खाते हैं, डाइनिंग रूम में। सैम्पल उनका सरनेम है। वी हैड हैम। हैम क्या होता है बेटा, सॉल्टेड मीट होता है ये पिग का, स्पेशली जो लेग्स है ना उसकी लेग्स का अपर पार्ट उसमें होता है। एंड एग्स एंड बिस्किट, और उसमें क्या क्या है, एग्स एंड बिस्किट फॉर सपर। सपर क्या होता है, सॉरी, एग्स एंड बिस्किट एंड हनी एंड जेली केक एंड पाई एंड पिकल्स। पिकल्स मतलब अचार, एंड चीज़ एंड टी फॉर सपर। सपर क्या होता है, दैट इज़ इवनिंग मील। ठीक है, एंड अ ग्रेट डील ऑफ कन्वर्सेशन, और बहुत सारी बातें। आई हैव नेवर बीन सो एंटरटेन इन माई लाइफ। मैंने अपनी लाइफ में इतनी एंटरटेन कभी नहीं हुई। एवरीथिंग आई से अपीयर्स टू बी फनी। जो कुछ भी मैं कहती हूँ ना वो फ़नी लगता है। आई सपोज इट इज़ बिकॉज आई हैव नेवर बीन इन द कंट्री बिफोर। कहते मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं कभी सिटी लाइफ में ऐसे कभी आई नहीं है, मुझे इस तरह की सिचुएशन में कभी आई नहीं हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है। माई क्वेश्चंस आर बैक्ड बाय एन ऑल इन्क्लूसिव इग्नोरेंस। ऑल इंक्लूसिव मतलब टोटल। कहते जो कोई मेरे क्वेश्चंस होते हैं ना, जो मुझे ऐसा लगता है कि मैं ना पूरी इग्नोरेंस वाले होते हुए मैंने कभी वो ऐसा लगता है कि बिल्कुल कोई समझदारी नहीं है उन क्वेश्चन में, टोटली इग्नोरेंट पर्सन जो पूछता है ना, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। द रूम मार्क्ड विद द क्रॉस इज़ नॉट वेयर द मर्डर वाज कमिटेड। कहते हैं ये जो रूम पे मैंने क्रॉस मार्क किया हुआ है ना, यू कैन ऑल्सो सी इन दिस पिक्चर। ये जो पिक्चर में यहाँ पे क्रॉस मार्क किया हुआ है, कहते ये वो प्लेस नहीं है कि जहाँ पे मर्डर कमिट हुआ है, बट द वन दैट आई ऑक्यूपाई। पर ये वो कमरा है जहाँ पे मैं रहती हूँ। इट्स बिग एंड स्क्वेयर एंड एम्प्टी। ये बड़ा है और क्या है, स्क्वेयर है एंड एम्प्टी है। विथ एडोरेबल ओल्ड फैशन फर्नीचर। और यहाँ पे एडोरेबल मतलब डेकोरेटेड पुराने फैशन का फर्नीचर भी है। एंड विंडोज़ दैट हैव टू बी पॉप्ड अप ऑन स्टिक्स विद ग्रीन शेड्स trimmed with gold that fall down if you touch them। propped up क्या होता है, मतलब किसी चीज़ को गिरने से बचाना। कहते हैं यहाँ पे मतलब खिड़कियाँ हैं जो कि स्टिक्स के ऊपर टिकी हुई हैं, ठीक है, जो उसको गिरने से बचाती हैं, जिससे ग्रीन शेड आती है। ठीक है, और ऐसा लगता है कि गोल्ड के साथ वो ग्रीन शेड आ रही है। दैट फॉल डाउन इफ़ यू टच दैम। अगर आप उनको छुओगे तो वो गिर जाएंगी। एंड अ बिग स्क्वेयर मोहागनी टेबल। मोहागनी क्या है, काइंड ऑफ मतलब वुड होती है जिससे फर्नीचर बनता है। आई एम गोइंग टू स्पेंड माई समर विद माई एल्बोज स्प्रेड आउट ऑन इट। कहते हैं मैं जो अपनी एल्बोज है ना, इसको कहते हैं एल्बोज। कहते हैं मैं अपनी एल्बोज जो है इस समर यहाँ पे रख के बिताने वाली हूँ, इस टेबल पे ऐसे रख के बिताने वाली हूँ। राइटिंग ए नॉवल लिखते हुए। ओ डैडी आई एम सो एक्साइटेड। डैडी मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आई कांट वेट टिल डे लाइट टू एक्सप्लोर। मैं डे लाइट का, दिन का वेट नहीं कर सकती। इट्स 8:30 नाउ, 8:30 हो गए हैं। एंड आई एम अबाउट टू ब्लो आउट माई कैंडल। और अपनी कैंडल बुझाने वाली हूँ। एंड ट्राई टू गो टू स्लीप, और सोने वाली हूँ। वी राइज एट 5। हम 5 बजे उठते हैं। डिड यू एवर हैव सच फन। क्या आपने भी कभी इतना मज़ा किया है। आई कांट बिलीव दिस इज़ रियली जूडी। मैं बिलीव नहीं कर सकती कि मैं ये सच में जूडी है।
यू एंड द गुड लॉर्ड, आप और भगवान जानते हो, मी गिव मी मोर देन आई डिज़र्व, आपने और भगवान ने मुझे जितना मैं डिज़र्व करती हूँ मुझे उससे ज़्यादा दिया है। एंड आई मस्ट बी वेरी 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 गुड पर्सन टू पे, और मैं इसका जो कहते हैं ना शुक्रिया अदा करना, ठीक है, मैं बहुत इसका करने वाली हूँ, मुझे आई मस्ट पे, ठीक है, आई मस्ट बी वेरी गुड पर्सन टू पे एंड आई एम गोइंग टू बी, और मैं ऐसी बनने वाली हूँ, यू विल सी। देन गुड नाइट जूडी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर। थैंक यू।